Assalamu alaikum, welcome to English Literature with Aisha Noor, and today we are discussing biography of Jane Austen. Jane Austen एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं जिनकी बर्थ 16 दिसंबर 1775 को हुई और इनकी डेथ 18 जुलाई 1817 में हुई। जेन ऑस्टन की एज 41 ईयर्स है। इनके फादर का नाम जॉर्ज ऑस्टन और मदर का नाम कैसेंड्रा है। जेन ऑस्टन एक ब्रिटिश इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं। She is noted for her witty studies of early 19th century English society. Jane Austen आठ बहन भाइयों में 7वें नंबर पर थी। She is the seventh child of 8. Jane Austen portrayed the quiet day-to-day life of members of upper middle class society. Jane Austen एक रियलिस्ट थी। इन्होंने ह्यूमर लिखा, सोशल कॉमेडी की, सोशल कमेंट्री की। जेन ऑस्टन ने अपने वर्क्स में रोमांटिक कॉमेडी को सोशल स्टायर और साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ कंबाइन किया। हर वर्क्स कंबाइन रोमांटिक कॉमेडी विद सोशल स्टायर एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में राइटिंग्स में कोई भी सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। जेन ऑस्टन ने कोई बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल या इमेजिनेशंस की दुनिया में ले जाने वाली बात नहीं की। उन्होंने सिंपल डे टू डे लाइफ को रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नॉवेल्स में एक्सप्लेन किया। इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं जेन ऑस्टन की राइटिंग्स के थीम्स। देयर आर टू कॉमन थीम्स इन जेन ऑस्टन्स बुक्स। फर्स्ट वन इज़ द लॉस ऑफ इल्यूजन्स यूजुअली लीडिंग कैरेक्टर्स टू अ मोर मैच्योर आउटलुक। जेन ऑस्टन की राइटिंग्स में जो लीडिंग कैरेक्टर होते हैं उनको ग्रेजुअली मोर मैच्योर आउटलुक की तरफ ले जाया जाता है। दूसरा थीम है कि द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल मॉरल आइडियल्स एंड द एवरीडे डिमांड्स ऑफ लाइफ। जेन ऑस्टन ने अपनी राइटिंग में बताया कि किस तरह एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली और आइडियल्स जो हैं सोसाइटी के, जो ट्रेडिशंस चल रही हैं, उनमें क्या क्लैश है, क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी कुछ थीम्स जैसे कि एजुकेशन, रिलीजन, फेमिनिज्म, रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म क्योंकि तब कॉलोनीज बन चुकी थी, प्रॉपर्टी एंड क्लास, मोरालिटी, जेंडर, पॉलिटिक्स और मार्क्सिज्म। इनके नॉवेल्स में हमें क्लास सिस्टम मिलता है। अपर मिडिल क्लास के बारे में मोस्टली जेन ऑस्टन ने बात की है, तो यहाँ मार्क्सिज्म का जिक्र करेंगे और इसके साथ ही जहाँ भी फीमेल के हुकूक की बात की जाए तो वहाँ फेमिनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो ये थीम्स हैं जेन ऑस्टन की राइटिंग के, जिनमें हम देख सकते हैं कि कोई भी सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। अब हम जेन ऑस्टन की एजुकेशन देख लेते हैं। जेन ऑस्टन ने 3 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा। इसके अलावा पहले की जेन ऑस्टन की जो स्कूलिंग थी वो उनके घर से हुई। 13 साल की उम्र में जेन ऑस्टन ने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। इट वॉज नॉट मच मैच्योर वर्क, बट उन्होंने अम्यूजिंग एंड इंस्ट्रक्टिव पैरोडीज लिखी ऑन 18th सेंचुरी लिटरेचर, चाहे वो सेंटिमेंटल नॉवेल्स थे या फिर सीरियस हिस्ट्रीज थी। 23 साल की एज में जेन ऑस्टन ने 3 नॉवेल्स लिख लिए थे। इन 1801 हर फैमिली मूव टू द टाउन ऑफ बैथ आफ्टर जेन्स फादर डेथ इन 1805। जेन, कैसेंड्रा एंड देयर मदर मूव टू द विलेज ऑफ चॉर्टन नियर स्टीवेंटन। अपने फादर की डेथ के बाद वो स्टीवेंटन चली गई अपनी फैमिली के साथ। और एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है जेन ऑस्टन की पर्सनल लाइफ के हवाले से कि जेन ऑस्टन ने कभी शादी नहीं की। शी लेड अ सेक्लूडेड लाइफ, नेवर मैरिंग। अब हम जेन ऑस्टन का लिटरेरी करियर देखते हैं, जिसमें हम पहले उनके अर्ली लाइफ वर्क्स और फिर लेटर लाइफ वर्क्स देखेंगे। अर्ली लाइफ वर्क्स में 1795 और 1798 के दरमियान लिखे गए वर्क्स शामिल हैं। ये 3 साल का अरसा था जिसमें उन्होंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी लिखा, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का फर्स्ट वर्जन है। इसके बाद उन्होंने नॉर्थएंगर एबी लिखा। इसके अलावा जेन ऑस्टन के कुछ ऐसे वर्क्स भी थे जो उनकी लाइफ में पब्लिश नहीं हो सके, जो उन्होंने टीन एज में लिखे थे और उनकी फैमिली ने सेव कर लिए थे। जेन ऑस्टन की डेथ के तकरीबन 1 सेंचुरी बाद वो वर्क्स पब्लिश हुए, जिनमें से एक लव एंड फ्रेंडशिप है। लव एंड फ्रेंडशिप इज़ अ कॉमिक पैरोडी ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेचर और इसमें इसका जॉनरा मेलोड्रामेटिक फिक्शन था। जेन ऑस्टन ने ये अपनी टीनेज में लिखा, लेकिन ये पब्लिश उनकी डेथ के तकरीबन 1 सेंचुरी बाद हुआ। इसे भी हम जेन ऑस्टन की अर्ली लाइफ वर्क्स में इंक्लूड करते हैं। एंड नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ हर लिटरेरी करियर, जिसमें हम उनके लेटर वर्क्स देखेंगे जो कि 1811 से 1816 के दरमियान जेन ऑस्टन ने लिखे। इस टाइम स्पैन में जेन ऑस्टन का नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी पब्लिश हुआ, लेकिन तब इसका नाम उन्होंने चेंज करके प्राइड एंड प्रेजुडिस रखा। इसके अलावा शी रोट हर लास्ट 3 कंप्लीटेड नॉवेल्स। फर्स्ट वन इज़ मैन्सफील्ड पार्क, जो कि पब्लिश हुआ 1814 में।
ایما جو کہ 1816 میں پبلش ہوا، اینڈ پرسویشن دیٹ واز پبلشڈ ان 1818۔ Several incomplete works were published after her death جس میں The Watsons، Fragments of a Novel and Plan of a Novel شامل ہیں۔ Her correspondence has been published as Jane Austen's letters۔ یہ جین آسٹن کے وہ ورکس تھے جن کی وجہ سے ایکچولی جین آسٹن خود فیمس ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ لیس میچیور ورکس بھی جین آسٹن کی کلیکشن میں شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جین آسٹن کی زندگی کا آخری حصہ یعنی illness and death۔ Cause of her death is not known for certain. Symptoms seems to suggest Addison's disease. Some people say that she had cancer or tuberculosis. جین آسٹن کی ڈیتھ کی ریزن کے بارے میں مختلف اوپینینز ہیں، جس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایڈیسنز ڈیزیز تھی، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ کینسر یا ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے اس دنیا سے گئیں۔ She died in Winchester on 18 July 1817 at age of 41. She was buried in Winchester on 24 July 1817. اس ٹاپک کے نوٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے فیس بک لنک کو اوپن کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔